Hello friends, welcome to static classes. This is the lecture number 5 and we have covered 4 lectures and we have studied that what is solar system, how the universe origin. So ये सब हम देख चुके हैं. स्टार फॉर्मेशन कैसे होता है, स्टार साइकिल, ये सब चीज़ हम कवर कर चुके हैं. अब हम आते हैं, आज से स्टार्ट करते हैं हम जियोमॉर्फोलॉजी. ठीक है, तो दिस इज lecture 5 and if you didn't see the lecture previous lecture 4 lectures, so you can watch and after that you can watch this lecture. So yes, start. तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी. तो बेसिकली सबसे पहले मतलब देखते हैं व्हाट इज जियोमॉर्फोलॉजी. बेसिकली जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस. मतलब फिजिकल स्ट्रक्चर, जैसे कि कहीं पर माउंटेन है, कहीं पर लेक्स है, तो इन सब की स्टडी, जितने भी फीचर्स हैं अर्थ की सरफेस पर, इन सब की स्टडी को हम जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं. या दूसरे टर्म्स में ऐसे कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ लैंड फॉर्म्स एंड लैंड एवोल्यूशन. मतलब कहीं पर लैंड्स बन रहे हैं, कहीं पर उनका एवोल्यूशन हो रहा है. ठीक है, तो इन सब की स्टडी को हम क्या कहते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं. तो इसी में ही सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा रॉक्स. व्हाट इज़ रॉक? सबसे पहले ही समझना व्हाट इज़ रॉक. सो रॉक इज़ एन एग्रीगेशन ऑफ मिनरल्स. मिनरल्स का एग्रीगेशन रॉक कहलाता है. छोटे छोटे मिनरल्स मिलकर एक रॉक का निर्माण करते हैं. ठीक है, तो छोटे छोटे मिनरल्स से मिलकर उनके एग्रीगेशन से रॉक, उसी को हम रॉक कहते हैं. अब ये मिनरल्स हेल्प कहाँ करते हैं? दीज मिनरल्स हेल्प इन इंडस्ट्रियलाइजेशन. तो जो इंडस्ट्री में बहुत से काम होते हैं, सब मिनरल्स बहुत यूज़ होते हैं इंडस्ट्री में. वी कैन से दैट द इंडस्ट्रियली डेवलप्ड कंट्री इज़ कॉल्ड एन इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्री. अगर कोई कंट्री मिनरल्स, किसी कंट्री के पास काफ़ी लार्ज अमाउंट में मिनरल्स हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्री है. क्योंकि मिनरल्स जो होता है ना, द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, मिनरल्स से हम उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट को गेस कर सकते हैं. जो जिस कंट्री में मिनरल्स काफ़ी लार्ज अमाउंट में पाए जाते हैं, वो कंट्री ज़रूर इकोनॉमिक डेवलप्ड हो जाता है. ठीक है, तो इसीलिए हम रॉक्स की स्टडी करते हैं और मिनरल्स का पता लगाते हैं. सो इसीलिए द स्टडी ऑफ रॉक्स इज़ वेरी इम्परेटिव. तब हमें रॉक्स की स्टडी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है. अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रॉक्स. रॉक्स 3 टाइप्स के होता है: इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक. इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक. सो हम सबसे पहले ये देखेंगे इग्नियस रॉक्स. इस लेक्चर में हम इग्नियस रॉक्स कवर करने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं इग्नियस रॉक्स से. इग्नियस रॉक्स, दे आर प्राइमरी रॉक्स. प्राइमरी रॉक्स इग्नियस रॉक्स को कहा जाता है. ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में, प्राइमरी रॉक्स कौन सी रॉक्स कहलाती हैं? तो इग्नियस रॉक्स को ही हम प्राइमरी रॉक्स कहते हैं. इग्निस का मतलब होता है, इग्निस एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मीन्स होता है फायर. ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपको माइंड में रखना है. इग्निस एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, इसका मीन्स फायर होता है. इग्नियस रॉक्स टाइप. इग्नियस रॉक्स 2 टाइप्स की होती है: एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स एंड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. extrusive igneous rocks and intrusive igneous rocks. What is extrusive igneous rocks? So when the lava solidifies and turns into hard rocky material, such rock are called extrusive igneous rocks. So like this is earth, this is earth. So when the magma come, like this is a volcano, okay, this is volcano. So when the magma come and when come out from the volcano, it is called lava, it is called lava. So when the lava solidifies, जब ये लावा यहाँ पर आ गया, इसके बाद ये solidifies होता है, जमता है हल्के हल्के.
तो ये कहाँ में बदल जाता है, हार्ड रॉकी मटेरियल में बदल जाता है, चेंज हो जाता है हार्ड रॉकी मटेरियल में। तो इसी तरीके से जो रॉक्स बनती है उसके सॉलिडिफाइज से, लावा के सॉलिडिफाइज से जो रॉक बनती है उसी को हम कहते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। एक्सट्रूसिव मीन्स बाहर, सरफेस पे अर्थ की, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। इसका एग्जाम्पल है बसाल्ट रॉक एंड प्यूमाइस रॉक्स। ये 2 एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। वेयर एवर द बसाल्ट रॉक इज फाउंड, द टाइप ऑफ सोइल दैट डेवलप्स इज ब्लैक सोइल। अब जहाँ पर ये बसाल्ट रॉक होगी वहाँ पर ही आपको ब्लैक सोइल देखने को मिलती है। These are the solidified from lava, for example basalt. So yes, ये तो पॉइंट रिपीट है। लावा जब सोलिडिफाइज होता है तो जब बसाल्ट रॉक है उसका निर्माण होता है। द रेट ऑफ द सोलिडिफिकेशन इज क्विक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसकी जो रेट होती है सोलिडिफिकेशन की बहुत क्विक होती है, इसीलिए ये क्विक सोलिडिफाइज हो जाती है और इसीलिए ये वीक होती है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स से। रेट मतलब सोलिडिफिकेशन कितने टाइम में हो रहा है उसका, कितने टाइम में वो रॉक जम रही है। दिस इज द सोलिडिफिकेशन इज क्विक। अब देखते हैं हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। सो द मैग्मा सोलिडिफाइड रॉक्स आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। अब कभी कभी ऐसा होता है मैग्मा जो वोल्केनो से बाहर आता है वो बाहर नहीं आता पाता, अर्थ के इंटीरियर में ही वो सोलिडिफाइड हो जाता है और उससे जो रॉक्स बनती है हमारी उसको हम कहते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। बेस्ड ऑन द डेप्थ ऑफ सोलिडिफिकेशन दे कैन बी 2 टाइप्स। अब कितनी डेप्थ पे ये सोलिडिफिकेशन होता है रॉक्स का, इसी बुनियाद पर हम इस इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स एंड हाइपरबसाल इग्नियस रॉक्स। देखते हैं प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स को। सो व्हेन द मैग्मा solidifies at greater depth, normally beyond 40 kilometer, were considered as plutonic, for example granite. So when the magma solidified beyond 40 kilometer at the depth, so वहाँ पर जो रॉक्स बनती है हमारी उसी को कहते हैं हम प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स। मतलब दिस इज द अर्थ सरफेस, तो अर्थ सरफेस से 40 किलोमीटर के बियॉन्ड अगर हमारा मैग्मा सोलिडिफाइज होता है तो वहाँ पर जो रॉक बनती है उसी को कहते हैं हम प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स। इसका एग्जांपल है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट 40 किलोमीटर बियॉन्ड की डेप्थ पर बनता है। सेकंड है हाइपरबसाल। इफ द मैग्मा सोलिडिफाइज एट शैलो डेप्थ। अब बेसिकली जो 40 किलोमीटर से पहले, 40 किलोमीटर से ऊपर जो सोलिडिफिकेशन हो जाता है मैग्मा का, उसी सब जो रॉक्स बनती है उसको कहते हैं हाइपरबसाल इग्नियस रॉक्स। अब बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर दे कैन बी कॉल्ड विद डिफरेंट नेम्स। अब इस रॉक्स का जो सोलिडिफिकेशन होता है, इस मैग्मा का जो सोलिडिफिकेशन होता है, तब वो किसी तरीके से हो सकता है, लाइक जैसे पिलर लाइक सोलिडिफिकेशन हो गया एंड स्ट्रक्चर लाइक जैसे सिल टाइप हो गया। तो किसी तरीके से वो सोलिडिफिकेशन होता है, उनके अलग अलग नाम उनको दे दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि डाइक, सिल, पैकोलिथ, लेपोलिथ, डोम। देखते हैं जैसे कि डाइक। व्हाट इज डाइक? डाइक इज अ वर्टिकल पिलर लाइक मैग्मेटिक सोलिडिफिकेशन। मीन्स मैग्मा, जैसे कि ये अर्थ सरफेस है, ठीक है। अब यहाँ से जो लावा आया अर्थ इंटीरियर से, ये क्या होता है, ये अगर पिलर लाइक स्ट्रक्चर बना दिया इसने मैग्मा ने और ये यहीं पर सोलिडिफाइड हो गया, अर्थ सरफेस के बाहर नहीं आ पाया, यहाँ पर नहीं आ पाया, तो ये बना पिलर लाइक स्ट्रक्चर, तो इसी को हम कहते हैं डाइक। अब सेकेंड है जैसे सिल, हॉरिजॉन्टल शीट लाइक स्ट्रक्चर। हॉरिजॉन्टल शीट लाइक स्ट्रक्चर मीन्स अगर मैग्मा का सोलिडिफिकेशन
हॉरिजॉन्टली हो जाता है शीट के उसमें शेप में, इस तरीके से हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम सेल स्ट्रक्चर या शीट लाइक स्ट्रक्चर मैग्मा। अब जैसे पैकोलिथ, वेब लाइक स्ट्रक्चर, वेब वेब किस टाइप की होती है, इस टाइप की होती है वेब। तो अगर मैग्मा इस टाइप में हमारा सॉलिडिफिकेशन हो रहा है मैग्मा का, तो उसको कहते हैं हम वेब लाइक स्ट्रक्चर या पैकोलिथ। लेपोलिथ क्या होता है, सोसर शेप लाइक स्ट्रक्चर, सोसर मतलब इस तरीके से सॉलिडिफिकेशन हो जाता है मैग्मा का, ठीक है। अब है बैकोलिथ, बैकोलिथ दिस इज द स्पेशल रॉक स्ट्रक्चर, दे आर ह्यूज एंड मैसिव इन नेचर, दे एक्सटेंड फ्रॉम even some thousands of kilometer in width। बेसिकली जो वैथोलिथ होता है ये बहुत ह्यूज और मैसिव स्ट्रक्चर होता है इसका, मतलब एक तरीके का डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये बहुत बड़ा मैसिव इस तरीके का ये इस तरीके का रॉक्स होता है, डोम लाइक स्ट्रक्चर, इस तरीके से सॉलिडिफिकेशन हो जाता है मैग्मा का, तो उसको हम कहते हैं बैथोलिथ। समटाइम्स दे गेट सरफेस ड्यू टू इरोजन। अब कभी कभी ऐसा होता है अर्थ सरफेस का, या जो यहाँ पर सोइल वगैरह थी उसका इरोजन हो गया तो ये सरफेस पर भी दिखने लगता है ये डोम लाइक स्ट्रक्चर। सच मैसिव डोम लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड बैथोलिथ्स। सो ये हुए हाइपोबैसाल के टाइप, डाइक, सेल, बैथोलिथ, लेपोलिथ्स, डोम, बैथोलिथ। ओके, नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। सो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इग्नियस रॉक्स की। पहला, दे आर हार्ड, हार्ड होती हैं बहुत। दे आर क्रिस्टल्स, ओके। दे डोंट हैव स्ट्रेटिफिकेशन, मीन्स इनमें लेयर नहीं होती है, मतलब स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है बेसिकली लेयर, जैसे लेयर टाइप्स जो रॉक्स बन जाती है इनके कंपाइलेशन से, लेयर के कंपाइलेशन से जो रॉक्स बनती है वो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है। ये इसमें स्ट्रेटिफिकेशन, इसमें लेयर्स नहीं होती। दे डोंट कंटेन फॉसिल्स, फॉसिल्स का मीन्स क्या होता है, मतलब जो फ्यूल होता है, जैसे कि कोल है हमारा, तो फॉसिल फ्यूल जो कि जो लिविंग थिंग्स थे पहले, वो अर्थ के अंदर जो है, अर्थ के अंदर फॉसिल फ्यूल के रूप में चेंज हो जाते हैं, तो उनको कहते हैं हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। तो इग्नियस रॉक्स में ये इग्नियस रॉक्स फॉसिल फ्यूल को कंटेन नहीं करती है, जबकि सेडिमेंट्री रॉक्स करती है। वो हम सेडिमेंट्री रॉक्स में देखेंगे कैसे फॉसिल फ्यूल को कंटेन करती है सेडिमेंट्री रॉक्स। सो दिस इज द इग्नियस रॉक्स। आई होप you understood what is the rocks, what are the types of rocks, okay, and how many types of igneous rocks, what is plutonic, what is hypobasal, and what is extrusive igneous rocks। so these are the today's lecture, and मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।